दिस इज अंजलि वर्मा एंड वेलकम टू विद्यांजलि। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री, ओके। और केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ रहे थे? सॉल्यूशन। या सॉल्यूशन में क्या पढ़ रहे थे? हम लोगों ने सॉल्यूशन में आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया और बहुत 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 अच्छे से किया है, ठीक है। और आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या पढ़ने वाले हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव जो प्रॉपर्टी है ना, ये आपके क्लास के लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। और ये जो टॉपिक है ना, ये सच में थोड़ा लंबा टॉपिक है, पर ट्रस्ट मी आपको पढ़कर मज़ा आ जाएगा, ठीक है। मज़ा आ जाएगा इसको पढ़कर, क्योंकि ये सच में बहुत 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 अच्छा टॉपिक है। हाँ, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं। सब टॉपिक्स होते हैं ना, टॉपिक्स देन सब टॉपिक्स, ओके। तो इसके अंदर आएंगे। देन फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम देखने वाले हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्या आपने कभी नाम सुना है? नहीं तो फिर आज सुन लीजिए, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मीन्स व्हाट? दोज प्रॉपर्टीज, देखिए डेफिनेशन से ही क्लियर हो जाती चीजें ना, राइट। दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। मतलब ये इस तरह की प्रॉपर्टी है। आपने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा है, आपने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा है, लेकिन आज हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, राइट। सॉल्यूशन में फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़े, हमने केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़े हैं, पर आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो जैसा कि डेफिनेशन कह रहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट रहते हैं, या फिर उसके नेचर पे या उसी पे डिपेंड करता है ये हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं किसी सॉल्यूशन में। एक मिनट, हम सॉल्यूशन पढ़ रहे थे चैप्टर, तो मैंने किसके बारे में आपको बार बार कहा हम किस तरह के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में, राइट। हम बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले थे। पूरे चैप्टर में हम सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। व्हाट इज बाइनरी सॉल्यूशन? लेट्स रिकॉल, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट मिलकर जो सॉल्यूशन मीन्स दो कंपोनेंट मिलकर अगर किसी सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं तो उसे हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। बाइनरी क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर नाउ? तो हम इस पूरे चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले थे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बताता है कि उस सॉल्यूशन में जित नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उसी के बेसिस पे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। वी डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज व्हेन a non-volatile solute is added to a volatile solution। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब क्या है? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हम किस में डाल रहे हैं? वोलाटाइल सॉल्यूशन में। एक वोलाटाइल सॉल्यूशन है, उसमें हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल रहे हैं, तो क्या होगा? उस सॉल्यूशन की हम क्या निकालेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज निकालेंगे। नाउ कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है, राइट? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम किस बेसिस पे निकालते हैं, क्या होता है, ये इतनी चीज़ें तो समझ में आ गई, बट आखिर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या? क्या इसका कोई फॉर्मूला होता है? क्या उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं? क्या होता है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट? तो क्या होता है इसे समझने के लिए हम इसके 4 टाइप्स को समझेंगे। फर्स्ट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। नाम में ही सारी चीजें छुपी रहती है, ठीक है। नाम को अच्छे से पढ़ो। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। नेक्स्ट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ओके। नेक्स्ट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इन चारों को हम पढ़ने वाले हैं, एक एक कर हम पढ़ेंगे इसको, इस फॉर्मूलाज को देखेंगे, इस पे न्यूमेरिकल्स भी बनाने वाले हैं। डोंट वरी, हमारा सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बेसिकली हम लोगों ने यही जाना कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे के प्रेजेंट, किसी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स के प्रेजेंट होने पे हम उसका क्या निकालते हैं, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, किसी सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उस पर डिपेंड करता है हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। किसके लिए निकालते हैं ये कभी मत भूलना, ठीक है। ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इन अ वोलाटाइल सॉल्यूशन। जब हम वोलाटाइल सॉल्यूशन में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को घोलते हैं तभी हम क्या करते हैं,
तभी हम निकालते हैं उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इतना नोट कर लो, फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलो रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर देखते हैं। ठीक है, RLVP, R फॉर रिलेटिव, L फॉर लोवरिंग, V फॉर वेपर एंड P फॉर प्रेशर। सो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ओके, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का पहला रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या कह रहा है ये। सो ऑन एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ वोलेटाइल सॉल्वेंट, दैट मीन्स व्हाट, मैंने कहा कि जो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का भी मैंने डेफिनेशन दिखाया था, उसमें क्या था, उसमें था कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मीन्स क्या था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था और हम सॉल्यूशन डालते थे जो कि होता था वोलेटाइल। ठीक है, सॉल्यूशन हमारा था वोलेटाइल। तो उसी की तरह नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब हम वोलेटाइल सॉल्वेंट में क्या करेंगे, घोलेंगे, क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। सॉल्यूशन चैप्टर में ना हर चीज़ों को मिक्स ही करना है। ओके, हर चीज़ों को दो ही कंपोनेंट होंगे क्योंकि हम बाइनरी पढ़ते हैं। नाउ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब हम वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। नाउ क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। हाउ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे होता है। सपोज ये हमारा एक कंटेनर है। ओके, दो कंटेनर है। हमने इसे हीट कर दिया, नीचे से हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। ओके, ये हीट है, ये भी हीट है, हम नीचे से क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। इसमें हमने क्या डाला, इसमें हमने डाल दिया है, ये हमारा क्या डाला है, इसमें H2O। क्या डाला है, H2O मीन्स व्हाट, वाटर। नाउ हम इसको कर दे रहे हैं बंद क्योंकि हमें देखना है प्रेशर। ठीक है, अब हम जब इसको बॉईल करते हैं, जब बॉईल करेंगे, हीट देंगे, तो हमारा जो वाटर है वो इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होकर गैस फॉर्मेशन करेगा और यहाँ पे आकर के बैठ जाएगा। ठीक है, हमने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, या फिर जब हम सॉल्यूशन पढ़ रहे थे आइडियल और नॉन आइडियल या रॉल्स लॉ पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने क्या देखा था कि जब भी हम सॉल्यूशन को हीट करते हैं और जब भी वो वेपर का फॉर्मेशन करता है तो ये कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करता है वॉल पे। ठीक है, इस वॉल पे ये कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करता रहता है और इस एक्सर्टिंग प्रेशर को हम P0A बोलते हैं। वाई P0A, वाई P0A, P0A इसलिए that suppose this is A एंड P0A इसलिए क्योंकि मैंने आपको पहले भी मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में जब मैं आइडियल के बारे में बता रही थी तब मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय P0A या P0B या P0 समथिंग P0। ओके, क्या वेपर प्रेशर किसी भी प्योर वेपर प्रेशर किसी भी सॉल्यूशन का हम किसके इंडिकेट करते हैं, P0A से। तो इसमें तो वाटर है ना, इसमें क्या कोई चीजें मिक्स्ड है, मिक्स्ड है क्या कुछ। अब आप बोलोगे ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन मिक्स है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो मिलकर वाटर ही बना है ना, है तो वाटर ही। आप बीकर में लोगे तो ऐसा थोड़ी है, आपके पास पहले ग्लास है तो आपने पहले ऑक्सीजन डाल दिया फिर उसमें हाइड्रोजन डाला, ऐसा तो आप नहीं करोगे। आप पानी लाओगे और डाल दोगे, उसी को आप घर में इवेपोरेट करते हो ना, उसी को घर में बॉईल करते हो वाटर को, तो समझो वही वाटर है। ठीक है, जनरल एग्जांपल से समझो, जो डेली घर में करते हो, करके देख लेना। वो ऊपर ढक देना किसी चीज़ से, ठीक है, ऊपर ढक दोगे ना तो फिर क्या होगा, ढकने के बाद जो वेपर का फॉर्मेशन होगा ना वो ऊपर देखना जिससे ढकोगे उसमें बूंद बूंद वाटर का रह जाता है, मतलब ये प्रेशर एक्सर्ट करता है। कैसे हीट देते तो प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो गैस के फॉर्मेशन हो गया ना बच्चा, गैस का फॉर्मेशन हुआ और इसकी हीट देने से इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से ये क्या बोलेगा, रेंडमली मूव करेगा और प्रेशर एक्सर्ट करेगा और ये प्रेशर प्योर फॉर्म में होगा, इसलिए हम इसे P0A बोलेंगे। क्लियर, कोई भी डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगेन हमारा यही कंटेनर हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है, यही कंटेनर हमने यहाँ पर रख दिया, लेकिन अब हम इसमें
सॉल्यूट डालेंगे जो कि होगा NaCl, सपोज, ठीक है, डाल दिया हमने सॉल्यूट, तो फिर से ये फॉग बनाएगा, ऊपर में बनाएगा ना, भाप बोलते हो जिसे आप, तो बनाता है। अब ये भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा, लेकिन जरा सोचो कि जो ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा, क्या ये प्योर फॉर्म जितना प्रेशर एक्सर्ट कर पाएगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे तो हमने नमक मिला दिया ना पानी के साथ, वाटर के साथ, H2O के साथ हमने NaCl मिक्स कर दिया है, ठीक है। NaCl मिक्स करने से क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, और इसको हम डिनोट करेंगे, कितना डिक्रीज करेगा, तो P0 में कितना डिक्रीज करेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ X से डिक्रीज करेगा। X से व्हाट? मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl डिक्रीज करेगा, ओके। ये मोल फ्रैक्शन डिक्रीज करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए तो इधर यहाँ पे देखते हैं, ये अब हम लोग क्या करते हैं, RLVP का जो फॉर्मूला है ना, उसको हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा, राइट, थोड़ी देर पहले पढ़ा। उस फॉर्मूला को क्या करते हैं हम आगे और करके देखते हैं कि क्या होता है, ओके, क्या होता है देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, फॉर्मूला क्या पढ़ा था, RLVP बराबर व्हाट, XB, राइट। RLVP बराबर क्या था, XV, और RLVP बराबर हम क्या जानते हैं, P0A माइनस P0A XA अपॉन P0A जानते हैं, और ये होता है क्या, XB। अब देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ XB, मोल फ्रैक्शन ऑफ XB का मतलब क्या होता है, किसी का मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, राइट। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में मोल फ्रैक्शन को बहुत अच्छे से बताया है, इसलिए अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा ना, तो प्लीज़ 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 वो वीडियो को जाकर देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो को नहीं देखोगे ना तो ये वीडियो समझ नहीं आने वाली। क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होता है ना, सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड होती है, ओके, सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड होती है। अगर आप एक नहीं समझ रहे हो, आपको दूसरी चीज़ें समझ में आएंगी ही नहीं। तो उसको समझने के लिए, मतलब इसको समझने के लिए हमें प्रीवियस वीडियो जाकर देखना होगा, ओके। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का फॉर्मूला क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मुझे ऐसा पता है, हम लोगों को पता है कि मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, राइट। अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट हो तो, फॉर अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट होगा तो आप ही इमेजिन करो, अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट होगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ जो सॉल्यूट है वो वैनिश हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए, फॉर अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर डाइल्यूट बहुत, सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, अगर हमारा सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है तो क्या होगा, देखिए तो क्या होगा, अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है तो मैं इसे इस तरह लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ, क्या, हाँ लिखा जा सकता है ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। हम इसे फर्दर आगे बढ़ाते हैं, तो P0A माइनस, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से बिल्कुल कि क्या मैं लिखने वाली हूँ। तो देखिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, मास डिवाइडेड बाय गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, राइट, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, क्लियर, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, या फिर नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ओके। सो गिवन वेट हमने मान लिया W1 है इसके लिए, और मॉलिक्यूलर वेट M1, ओके। नाउ अब नीचे के लिए भी सेम होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट के लिए भी सेम होगा, और हमने इसे W2 M2 मान लिया। अब आगे देखो, इसे मैं ये यहाँ पे डिवाइड में है, ऊपर जाएगा उल्टा हो जाएगा, ओके। यहाँ पे M2 आ गया,
ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, m1 आ गया और ये एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर? इतनी बातें क्लियर हो गई? इतनी बातें क्लियर है? ये कैसे आया क्लियर है? ठीक है, मैं एक बार और आपके लिए इसे रिपीट कर देती हूँ। देखिए, RLVP का फॉर्मूला हम जानते हैं कि XB होता है मोल ऑफ सॉल्वेंट के बराबर, राइट? अब XB के बराबर होता है, हमने पढ़ा RLVP का बराबर ये भी फॉर्मूला होता है, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि होता है P0A माइनस P0A x डिवाइडेड बाय P0A। अब XB हमने बचपन में पढ़ा था, नहीं पढ़ा तो थोड़े दिनों पहले, मतलब मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि मोल ऑफ सॉल्यूट फ्रैक्शन बराबर कितना होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूशन, या फिर मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर ही तो सॉल्यूशन बनता है ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बनता है। तो हम इसे अलग लिखें या फिर मैं यहाँ पे मोल ऑफ सॉल्यूशन लिख दूँ, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं होना चाहिए, क्योंकि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स व्हाट, गिव्स सॉल्यूशन, एंड हियर वी राइट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ओके, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। अब सॉल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट हुआ था। इफ अ सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट मीन्स फॉर अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन दिस इज सॉल्यूशन। ओके, तो सॉल्यूशन अगर बहुत डाइल्यूट हुआ तो क्या होगा, ये तो एज इट इज लिख जाएगा, लेकिन यहाँ पे मोल ऑफ सॉल्यूट जो डिवाइडेड में है वो वैनिश हो जाएगा। नाउ द फॉर्मूला न्यू इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। आगे, अब ये तो एज इट इज उतरेगा। अब आप देखो, मैंने आपको ये भी प्रीवियस वीडियो में बताया है कि मोल हम लोग किस तरह निकालते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास क्या है और मॉलिक्यूलर मास क्या है, डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है। मोल ऑफ सॉल्यूट कितना निकला, ओके राइट। ये तो हमने इसे 1 मान लिया, इसे 2 मान लिया, तो W1/m1 गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट होल डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? अब बस इसे, ये नीचे है डिवाइड में है, इसे ऊपर ले गया तो ये फॉर्मूला हमारा जनरेट हुआ। क्लियर? RLVP में बस इतना ही है। अब इससे रिलेटेड आप चिंता बिल्कुल मत करो, मैं अपने अगले वीडियो में इससे रिलेटेड या आने वाले वीडियो में इससे रिलेटेड या फिर जितने हमारे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ है सबसे रिलेटेड मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी, सारे न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी। NCERT के न्यूमेरिकल्स सारे आपके इसी वीडियो में, इसी चैनल पे कवर होंगे। ठीक है, आपको एग्ज़ाम को लेकर कोई टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाएंगी। क्लियर? तो अब ये चीज़ें समझ में आई? अगर आ गई है तो फटाफट नोट कर लो, ठीक है। चलिए, अगर आपको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अच्छे से समझ में आ गया, कोई भी डाउट नहीं है, अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। और अगर क्लियर है, अगर समझ में आ गया है तो आप एक अच्छा सा लाइक कर दो, ठीक है, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं और ये छूट गया तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो न्यूमेरिकल्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स के वीडियो आने वाले हैं और आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बिल्कुल, अगर अच्छे से समझ में आ गया हो तो लाइक करके जाइएगा। तब तक के लिए थैंक यू।